देखो जल्दी से फटाफट, आवाज क्लियर है सभी को? ये स्लो कौन बोल रहा है? चलिए, तो वोकेबलरी क्लास का टाइम जैसे कि हो चुका है ऑलरेडी, 4 से 5 6 मिनट हम लोग लेट हो गए हैं, है ना? सॉरी फॉर दैट। आई वॉज ऑन टाइम बट थोड़ा सा टेक्निकल कहानी कई बार बड़ी तंग करती है, और मेरे को स्पेशली खासकर। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, और हम दो ऑलरेडी क्लासेस कर चुके हैं। दिस इज क्लास नंबर 3। और जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं न्यू स्टूडेंट्स को आपको एक बार बता दूं कि इस समय पर धमाकेदार क्लासेस चल रही हैं। सुबह 10 बजे से आप जुड़ना ना भूलें। 10 AM पे ग्रामर की क्लास के लिए वहां पर प्रैक्टिस प्लस बेसिक दोनों मिलेगा, और रात को 9 बजे 9 PM पे आप लोगों को वोकेबलरी प्लस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है जी? चलिए, स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, आंसर स्टार्ट करो भाई। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है बोरिश। द फर्स्ट वर्ड वी हैव ऑन द स्क्रीन इज बोरिश। क्या मतलब होता है? पहले, सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसका? एडजेक्टिव होता है बोरिश। मीनिंग क्या होता है? हिंदी में आप लोग इसे समझ लेंगे, मैं इंग्लिश में समझाता हूं आप लोग को प्रैक्टिकली। देखिए, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा बंदा जो बिल्कुल भी मैनर्स नहीं रहता। जैसे कई बार आप कहते हैं ना, यार क्या गंवार आदमी है ये, जिसके अंदर कोई मैनर्स नहीं होते, इल मैनर्ड आदमी होता है वो, तो उस व्यक्ति को कहते हैं बोरिश। ऑप्शन अगर मैं देखूं, यहां पर इसका सिनोनिम जो है वो रूड हो जाएगा। ठीक है? अनरिफाइंड, अब इसको कैसे समझोगे? रिफाइंड ऑयल से समझ लो। रिफाइंड ऑयल क्या होता है? प्योर होता है। और अगर पर्सन रिफाइंड है तो इसका मतलब वो मैनर्ड है, उसमें मैनर्स हैं। ठीक है? लेकिन अनरिफाइंड का मतलब ये नहीं कि उसमें ऑयल की तरह रिफाइन नहीं किया गया। सॉरी, अनरिफाइंड का मतलब पर्सन से है, कि इसका मतलब उसके अंदर मैनर्स नहीं है। नेक्स्ट, कॉर्स। कॉर्स मतलब क्या होता है? रफ, यानी कि रफ यहां किस सेंस में है कि द पर्सन इज कॉर्स, इट मींस द पर्सन इज इल मैनर्ड, उसमें मैनर्स नहीं है। अनकॉट का भी मतलब यही होता है, जंगली गवार आदमी। इम्पोलाइट यानी कि असभ्य। सेंटेंस क्या कहता है? द बुरिश बिहेवियर ऑफ सम टूरिस्ट इज एम्बरेसिंग। कई बार क्या होता है, कुछ टूरिस्ट आते हैं, जैसे उत्तराखंड में भी कई बार आते हैं, ठीक है, या कहीं भी बाहर जाते हैं, तो उनका बिहेवियर ना बड़ा अजीब सा हो जाता है, बहुत ही गंदा सा व्यवहार रहता है, तो उस बिहेवियर को हम लोग कह देते हैं बोरिश बिहेवियर। ठीक है? ऑप्शन के हिसाब से सिनोनियम मुझे जल्दी से बताओ, क्या सिनोनियम होगा इसका? फास्ट, जल्दी। हाँ जी, पहला क्वेश्चन, फटाफट आंसर। क्या होगा इसका आंसर? सिनोनियम क्या होगा? चलिए, सो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें, तो इस सेंटेंस में गलती से यहां पर अगर मैं कहूं, तो ये गलती से दिया था। एक्चुअल में जो वर्ड था वो ये था। ठीक है? बट क्योंकि आपको सिनोनियम चाहिए, तो मैं आपको बताता हूं इसका सिनोनियम क्या होगा। दैट इज चर्लिश। क्योंकि चर्लिश जो होता है वो अनसिविलाइज ही होता है, तो मैं इसको यहां से हटा रहा हूं, इसमें करेक्शन मैंने कर दिया है। ऑप्शन को अगर मैं खोलूं, सिविलाइज तो आपको पता ही है, सिविलाइज बंदा कैसा होता है? पोलाइट होता है, सभ्य होता है। अगर ऑप्शन को मैं खोलूं, तो रिजाइम का मतलब होता है टेरिटरी। ठीक है? ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? सिनोनियम। ठीक है? और टेरिटरी आपको पता है, किसी चीज की टेरिटरी का मतलब है, अगर हम किसी चीज की टेरिटरी की बात करते हैं तो वो उसका एरिया हो जाता है। ठीक है? दैट इज कॉल्ड टेरिटरी। तो 20 का आंसर हो जाएगा। यहां ये गलती से इस्तेमाल लग गया था, क्योंकि नहीं तो वो सिनोनियम हो जाने थे, और दो आंसर हो नहीं सकते, तो प्रॉपर एक्चुअल में वर्ड ये दिया हुआ था यहां पर। ठीक है? चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। फटाफट जल्दी से कमेंट में लिखो यस सर अगर हो गया है तो, और उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। पहला क्वेश्चन अगर सभी लोगों ने लिख लिया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें यस सर। नाउ आई एम गोइंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट, चलिए हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? नाउ सी, देखो, आपको वर्ड दिया है ऑब्ट्यूज, लेकिन एग्जाम में इसका किस सेंस में पूछा जाता है। सबसे पहले आप ये सुनो, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री एंगल होता है। अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये एक्यूट एंगल होता है।
अगर मैं इस तरीके से कर दूं तो ये कौन सा एंगल होता है? ये वाला एंगल। ये कौन सा हो जाता है? ऑब्ट्यूज। अब सुनो, इसको किस सेंस में लेना है आपको। अगर किसी का दिमाग इतना है, यानी कि शार्प माइंड है, और इतना मोटा दिमाग है, ऑब्ट्यूज एंगल वाला है, तो इसका मतलब मोटी बुद्धि का है। तो अगर कोई व्यक्ति ऑब्ट्यूज माइंड का है, यानी कि इतना मोटा दिमाग उसका है ना, इस तरीके से लेना है। अगर इतने मोटे दिमाग का व्यक्ति है तो इसका सीधा सा मतलब क्या होता है कि वो बंदा कैसा है? मूर्ख है। एंड यहां ऑप्शन एडजेक्टिव इसका पार्ट ऑफ स्पीच है, यानी कि अनइंटेलिजेंट, डम्ब आदमी है, ठीक है, मूर्ख आदमी है वो। स्टूपिड, इम्बेसाइल होता है जिसमें कम बुद्धि होती है, इमेच्योर एक तरीके से। ब्लंट, इम्बेसाइल आ गया है यहां पर, अच्छा ये 2 बार आ गया। एंड फैचुअस, इसका मतलब भी होता है स्टूपिड, ठीक है। अब सुनो, सेंटेंस क्या कह रहा है? रोहन इज टू ऑब्ट्यूज टू अंडरस्टैंड दिस पजल। इतना मूर्ख है, इतना बड़ा बेवकूफ है कि वो इस पजल को आसानी से समझ नहीं सकता। इतना वो ऑब्ट्यूज है, ठीक है। और कुछ लोग इतने मूर्ख होते हैं, जैसे ये देखो डेडलिफ्ट भी कर रहा है तो कहां कर रहा है, ठीक है, मतलब किस पे खड़ा हो गया, तो मूर्ख आदमी है, प्रॉब्लम आनी आनी है, ठीक है। ऐसे बड़े महामूर्ख होते हैं। चलिए, अब ऑप्शन बड़े क्लोज हैं, ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा इसका सिनोनियम होगा? व्हाट शुड बी द सिनोनियम? अच्छा एक सेकंड, सिनोनियम पे जा रहे हैं ना हम लोग। ओके 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 ओके। व्हाट शुड बी द सिनोनियम फॉर दिस वर्ड? और ई, मैं एक ऑप्शन ऐड कर रहा हूं, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। चलिए, 5 ऑप्शन है, आपको पांचों में से एक ऑप्शन उठाना है। 5 ऑप्शंस आर देयर, एक ऑप्शन उठाना है। नोटिफिकेशन नहीं गया। डेडलिफ्ट नहीं, सॉरी स्क्वेट्स। हाँ, डेडलिफ्ट नहीं, स्क्वेट्स। नोटिफिकेशन नहीं गया। अरे बच्चे, वो नोटिफिकेशन इसलिए नहीं गया क्योंकि अभी क्लास ना दोबारा स्टार्ट करनी पड़ी है। वो क्लास गड़बड़ हो गई थी। हाँ, अरे वो डेडलिफ्ट गलती से निकल गया तुरंत। हाँ जी, चलिए, 5 ऑप्शन आपको मिल गए होंगे, पांचों में से आपको आंसर देना है फटाफट। ए, ओके, लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज कन्वॉल्यूटेड। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, कन्वॉल्यूटेड को कई बार पूछ लेता है। कन्वॉल्यूटेड का मतलब होता है उलझा हुआ, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड। अगर मैं किसी चीज की बात कर रहा हूं वो कॉन्वोल्यूटेड है, तो इसका मतलब वो पजल्ड है, वो कॉम्प्लिकेटेड है, उलझा हुआ है वो, ठीक है। तो ए आंसर नहीं होगा इसका, ठीक है जी। अगला है जेनरिक। जेनरिक, जेनरिक वर्ड का मतलब होता है, जब हम किसी चीज को जेनरिक कहते हैं तो जेनरिक का मतलब होता है साधारण, यानी कि जनरल। जनरल का मतलब होता है कॉमन, या हम इसको कह सकते हैं नॉट स्पेसिफिक, जो चीज स्पेसिफिक ना हो, यानी कि बिल्कुल आम। ये इसका मीनिंग है। अब जब सेगेशियस की बात करते हैं तो बच्चों सेगेशियस कई बच्चे दे रहे हैं, बट इसका एंटोनियम होगा, क्योंकि सेगेशियस जो बंदा होता है वो तो वाइज होता है, वो तो बुद्धिमान आदमी होता है सेगेशियस, तो ये भी नहीं होगा। और प्रॉम्प्ट का मतलब होता है क्विक। प्रॉम्प्ट का मीनिंग क्या होता है? क्विक, फुर्तीला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई आंसर हो जाएगा, यानी कि मूर्ख के लिए इसमें कोई भी वर्ड नहीं था, तो ई विल बी द ऑप्शन। सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक बार सबका एक्सप्लेनेशन देख लो फटाफट जल्दी से। कन्वॉल्यूटेड होता है पजल्ड, कॉम्प्लिकेटेड, उलझा हुआ। जेनरिक होता है जनरल, कॉमन, या नॉट स्पेसिफिक, जो स्पेसिफिक ना हो, ठीक है। और सेगेशियस क्या हो जाएगा? वाइज, बुद्धिमान। प्रॉम्प्ट क्या हो जाएगा? क्विक। अगर इसको देखोगे तो ये एंटोनियम होगा। ऑब्ट्यूज का क्या होगा? एंटोनियम होगा, नॉट सिनोनियम, एंटोनियम। हाँ जी, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया है। अगर हो गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो यस सर, फटाफट जल्दी से। यस सर, if completed then I'm going for the next one. Next, आ गया? चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, इंसेप्शन।
व्हाट इज इंसेप्शन? देखो, इंसेप्शन का मतलब होता है जैसे, यानी कि ये दो लोग हैं, ठीक है, वन बॉय वन गर्ल, ये कपल है, तो इनकी लाइफ का क्या हो गया है, इंसेप्शन हो गया है। मतलब इनकी लाइफ, नई जिंदगी इन्होंने स्टार्ट की है। तो जब आपकी लाइफ में कोई चीज नई शुरुआत होती है, किसी चीज की शुरुआत, बिगिनिंग, दैट इज कॉल्ड इंसेप्शन, आरंभ। नाउन इसका पार्ट ऑफ स्पीच है क्योंकि शन लगा है। जेनेसिस, जेनेसिस भी बिगिनिंग ही होता है किसी चीज का, बिगिनिंग ऑप्शन दिया है यहां पर। एंड एस्टेब्लिशमेंट, देखिए एस्टेब्लिशमेंट इसका सिनोनिम क्यों होगा, क्योंकि जब हम किसी चीज को एस्टेब्लिश करते हैं तो उसको शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आउटसेट का मतलब होता है बिगिनिंग। जैसे मौसम है ना, मौसम की शुरुआत होती है तो उसे कहता है आउटसेट ऑफ सीजन, तो आउटसेट का मतलब भी हो जाता है शुरुआत। और इमिटेट नहीं था एक्चुअल में, ये वर्ड यहां पर गलत है, इनिशिएट था, क्योंकि इनिशिएट का मतलब होता है किसी चीज को शुरू करना, तो इमिटेट मैंने इसीलिए काट दिया है, ये गलत है यहां पर। इमिटेट का मतलब होता है कॉपी, नकल करना किसी चीज को, ठीक है। सेंटेंस क्या है, दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन डूइंग वेल सिंस इट्स इंसेप्शन। ये जो संस्थान है, मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी XYZ संस्थान है, और ये शुरुआत से ही बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, ठीक है। तो इंसेप्शन का मतलब है बिगनिंग। अब इसका सिनोनियम क्या होगा, चारों वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट दिए हैं। ये वल्नरेबल है, एम नहीं है, एन है, वल्नरेबल, ठीक है जी। वल्नरेबल, एब्डक्ट, डिफंक्ट या कमेंसमेंट, क्या इसका आंसर होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आंसर दो फटाफट। डब्बू क्या कह रहा है, डीपीपी भी करा दीजिए, आज डीपीपी कराऊंगा एट द एंड ऑफ द क्लास। हाँ जी, सी। चलिए, अब कौन सा इसका आंसर होगा, देखो सी नहीं है, डिफंक्ट का मतलब होता है डेड। और ध्यान से सुनना, ये डेड का क्या मतलब है यहां पर, या इनवैलिड। जो चीज वैलिड ना हो, जैसे मान लो कोई लॉ है, कानून है, नियम है, अब उसको लागू नहीं किया गया, मतलब उसको खत्म कर दिया गया। जैसे आर्टिकल 370, एग्जांपल लो बेस्ट, आर्टिकल 370 इज डिफंक्ट नाउ, अब ये प्रयोग में नहीं है। तो जब कोई चीज डिफंक्ट हो जाती है तो इसका मतलब है वो इनवैलिड हो जाती है ना, वो डेड हो जाती है, तो इसलिए इसका मीनिंग ये नहीं होगा। एबडक्ट का मतलब क्या होता है, जब हम किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को एबडक्ट कर लेते हैं तो इसका मतलब है उसे किडनैप कर लेते हैं। किसी को किडनैप कर लेना, दिस इज कॉल्ड एबडक्ट। किडनैप तो जानते हो, ठीक है। अच्छा, वल्नरेबल, कोविड 19 में सबसे ज्यादा वल्नरेबल कौन थे, या तो बच्चे थे, चिल्ड्रन थे, या बड़े बुजुर्ग थे। तो इसका मतलब हुआ कि वल्नरेबल का मतलब होता है अनसेफ, जो सेफ ना हो, या डिफेंसलेस। डिफेंसलेस मतलब जिनको आसानी से, इजीली हार्म्ड, जिनको आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सके। ये तीन वर्ड आप लिख सकते हो, अनसेफ, डिफेंसलेस, ठीक है, या अनहार्म्ड, ये तीनों आप इसके लिए लिख सकते हो, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब होता है बिगिनिंग, शुरुआत, तो डी इसका आंसर होगा, ना कि सी या बी। श्याम परमार, सर वीडियो प्राइवेट क्यों सुबह वाला? देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था कि दो दो टाइम क्लास होंगी, बट 10 वाली हो या रात को 9 बजे वाली हो, अगर आप मेरे साथ लाइव पढ़ते हो तो आपको लाइव पढ़ने का मौका मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि आपको बाद में वो क्लास मिले तो वो एप्लीकेशन पे ही मिलेगा, कैडेट्स डिफेंस एकेडमी के एप्लीकेशन पे। वहां आपको सारी शीट, पीडीएफ और क्लास जो है वो उसमें मिल जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। नाउ डोंट मेक एनी कमेंट। इंसेप्शन हो गया, कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट यस सर। परीक्षा पे नहीं होगा, अब कैडेट्स जो भी क्लासेस होंगी कैडेट्स वाले पे एप्लीकेशन पे होंगी, परीक्षा पे अब कोई क्लास नहीं होगी आगे।
वहां एप्लीकेशन से बहुत काफी ज्यादा परेशान हो गए, उसमें दिक्कत आती है बच्चों को बार बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, एंटोनियम्स। पहला वर्ड क्या है, यानी कि एंटोनियम का पहला वर्ड क्या है, फिकंड। इसका ऑप्शन क्या है, यानी कि सॉरी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच है इसका एडजेक्टिव उपजाऊ। अगर ये पिक्चर इसीलिए दी है, ये लैंड कैसी है, फिकंड है। फिकंड का मतलब है ये फर्टाइल है, ठीक है जी। कैसी है ये लैंड, फर्टाइल है। तो जो लैंड फिकंड हो इसका मतलब वो उपजाऊ है। फ्रक्टस, फर्टाइल, फ्रूटफुल, प्रोलिफिक या यील्डिंग। यील्ड का मतलब होता है पैदावार, तो जो यील्ड दे आपको उसे कहते हैं यील्डिंग, उपजाऊ। दिस लैंड इज नो मोर फिकंड। अब ये जो लैंड है ये पैदावार नहीं देती है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं एरिड लैंड। क्योंकि एरिड लैंड भी कैसी होती है, ड्राई बंजर भूमि होती है और वहां कुछ नहीं होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से एंटोनियम बताइए। अच्छा ये तो एंटोनियम लिख दिया, सिनोनियम में फर्टाइल ही रहेगा। हाँ, तो मुझे ऑप्शन के हिसाब से एंटोनियम बताइए, व्हाट शुड बी द एंटोनियम फॉर दिस वन। ओके, चलिए ऑप्शन देखो जरा, ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है स्टेराइल, यही इसका आंसर है एंटोनियम, क्योंकि स्टेराइल का मतलब होता है बंजर भूमि, एरिड लैंड, या इनफर्टाइल। कैसी लैंड, इनफर्टाइल, लिखते चलो साथ के साथ। नाउ पिक्यूलर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा बंदा जो अजीब सा हो, यानी कि स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब सा, ऑकवर्ड, जिसकी अजीब सी आदतें हो। एलोक्वेंट कैसा होता है, फ्लुएंट, बोलने में बहुत स्मूथ होता है, दैट इज कॉल्ड एलोक्वेंट। नाउ परवर्स का मतलब क्या होता है, ये देखिए, जिसका व्यवहार बहुत ही बेकार हो उसे कहते हैं परवर्स, यानी कि नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल बिहेवियर, नॉट एक्सेप्टेबल बिहेवियर, या नॉट सोशल, जो सोशल ना हो या जो एक्सेप्टेबल ना हो, उस व्यवहार को कहते हैं परवर्स व्यवहार, यानी परवर्स बिहेवियर। तो मैंने प्रॉपर मीनिंग लिख दिया इसका, नॉट एक्सेप्टेबल, जो एक्सेप्टेबल ना हो, खराब हो, इमोरल हो। कैसा हो, इमोरल, जिसके अंदर मॉरलिटी ना हो, दैट इज कॉल्ड परवर्स। ये वर्ड अच्छा है, नोट करो फटाफट। प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहां मिलेंगे बेटा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे आप लोगों को। अच्छा मॉक टेस्ट आप लोग के स्टार्ट होंगे मंडे से, मॉक टेस्ट मंडे से स्टार्ट होंगे। पहला मॉक टेस्ट एयरफोर्स, फिर उसके बाद आपका एनडीए, देन तीसरा एसएससी। एसएससी में कौन सा होगा वो मैं बता दूंगा। देन फिर उसके बाद आर्मी क्लर्क, उसके बाद देन सीडीएस, एंड देन इस तरीके से ये पूरे वीक का शेड्यूल रहेगा, वो मैं आप लोग को बता दूंगा। मॉक टेस्ट एप्लीकेशन में मिलेंगे, सॉल्यूशन में उसका वाईटी पर यूट्यूब पे कराऊंगा। ठीक हो गया। सी वाला मीनिंग बता दीजिए। एलोक्वेंट होता है फ्लुएंट, जो बंदा बहुत अच्छा बोलता है, स्मूथ बोलता है, उसे कहते हैं एलोक्वेंट, बहुत अच्छे से बोलने वाला, दैट इज कॉल्ड एलोक्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5, इबुलियंट। चलिए व्हाट इज इबुलियंट। इबुलियंट का पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। इबुलियंट एक वो बंदा होता है जो बहुत ज्यादा खुश हो, बहुत ज्यादा, यानी कि चीयरफुल, इलेटेड, इलेटेड भी हैप्पी होता है, खुश। एक्सिलरेटेड का मतलब यही है, बहुत ज्यादा प्रसन्न आदमी। जुबिलेंट आपको कराया हुआ है, पेपर में भी आया हुआ है। जॉन्टी, जॉन्टे का मतलब यही होता है, जॉन्टी रोड से कर लेना, ड्राइव मारते थे खतरनाक वाली, बहुत खुश आदमी। यूफोरिक, विवेशियस, बॉइंट, मैरी, प्रॉपर यहां से वर्ड आता है अगर खुशी के लिए आता है तो, ठीक है। तो इसका मतलब है बहुत ज्यादा खुश होना, चीयरफुल होना। द टीचर वॉज इन एन एबुलियंट मूड टूडे, तो कैसे मूड में था आज, बहुत खुश, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट। और स्पेशली जैसे यहां पर ये दिया हुआ है, जो लोग सुबह सुबह उठते हैं, प्रॉपर पूरा दिन उनका मूड खुश रहता है, सुबह सुबह उठ के रनिंग करते हैं, रेस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आप इबुलियंट मूड में रहते हैं, ठीक है।
अब इसका एंटोनियम क्या होगा वो मुझे बताइए। यानी कि ये तो हो गया खुशी के लिए, अब मुझे बताइए इन चारों में से ऐसा वर्ड जिसका मीनिंग हो निराश। और चारों वर्ड आपको दिखाई दे रहे होंगे, बहुत खतरनाक है। इस बैच में वोकैब के कितने सेट्स करा दोगे? अगर ये 2-3 महीने 4 महीने चल गया तो आप इमेजिन करिए 100 सेट्स तो मिनिमम हो जाएंगे। और 100 सेट्स जिस बच्चे ने कर लिया, करो, फिर वही वाली बात है, करके बोलेंगे, बताएंगे कि उसका लेवल कहां जाएगा। क्योंकि मैं सिर्फ बेसिक से ही नहीं पढ़ाऊंगा, उनको प्रैक्टिस भी कराऊंगा इन सब की। करते जाओ, पूछो मत क्या होगा, करना, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। आज तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊंगा बहुत बेहतरीन वाली, तुम्हारे दिमाग में जाके टकरा जाएगी, ठीक है? सुनो। तो इसका जो अपोजिट होगा फॉरलॉर्न होगा। फॉरलॉर्न का मतलब होता है सैड, यानी कि निराश। फॉरलॉर्न का मतलब होता है सैड, निराश। अब वीरुलेंट क्या होता है? वीरुलेंट होता है हार्मफुल। हिंदी वाले लिख लो हानिकारक। वीरुलेंट इज इंजूरियस, डेट्रीमेंटल, हानिकारक, ठीक है? परफीडियस होता है जो लॉयल ना हो, डिसलॉयल, वफादार ना हो, डिसलॉयल, बेवफा, इनफिडल, INFIDEL, इनफिडल, डिसलॉयल। और फेनेटिक आदमी कैसा होता है? कट्टर आता है, अपनी बातों पर अड़ा रहता है। इसको हम बाइगट भी कह देंगे, BIGOT, बाइगट या कट्टर। चलिए पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया। जैसी कॉपी कर लो, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखना यस सर। ये कमेंट्स मत करो, ये सारी चीजें पढ़ लो, मैंने तुम्हें बताया था, कमेंट पे ध्यान मत दो। सुबह ग्रामर वाली 10 वाली भी फ्री है, रात को 9 बजे वाली भी फ्री है, ठीक है? मॉक टेस्ट वाली भी फ्री होंगी। YT पर सारी क्लास जो होंगी वो फ्री होंगी। अगर आपको वो एप्लीकेशन पे चाहिए और उसके बाद चाहिए तो सिर्फ आपको 499 आपको पे करना होगा। मैं पहले भी बोल चुका हूं, आपको पता है, बार बार बोलने की आदत नहीं है। ज्यादा समझाना पड़ेगा इसका मतलब आप पेपर के लायक ही नहीं हो। अगर बहुत बार इतनी बात को समझाना पड़ गया। मैंने कहा था कि यूट्यूब पे मेरे साथ पढ़ो, फ्री पढ़ो। अगर आप 499 भी पे नहीं कर सकते, और अगर आपको करना है पे और उसके बाद रेगुलर वहां पर भी करना है तो कर सकते हो। दोनों ऑप्शन मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं। मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा समझाना पड़ेगा। अगर समझाना पड़ गया तो फिर मेरे भी काम करने का और तुम्हारे पढ़ने का फर्क फायदा नहीं है। चलो 6 नंबर पे, आर्डेंट का मतलब क्या होता है? जो लोग आर्डेंट होते हैं ना, वो अपने काम को लेकर बड़े पैशनेट होते हैं, बहुत ज्यादा। सुबह कई बच्चे होते हैं 5 बजे उठ जाते हैं पढ़ने, दे आर वेरी मच आर्डेंट, ठीक है? कुछ लोग अपनी हेल्थ को लेकर बड़े आर्डेंट होते हैं। कुछ भी हो जाए, बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, उनको एक्सरसाइज करने, रनिंग करने, दौड़ने जाना ही है। कुछ क्या होते हैं? लेजी होते हैं, तुम्हारे जैसे। अभी तुम में से बहुत सारे ऐसे होंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा था, हाथ पैर ऊपर नीचे। कुछ तो मजे में ही देख रहे होंगे, अरे क्या चल रहा है भाई, वाह मजा आ रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए जिंदगी में कुछ नहीं है। उनके लिए क्या है? बस रील्स, मोबाइल फोन में रील ऊपर नीचे करते रहो, यूट्यूब पे किसी टीचर की वीडियो देख ली, कमेंट कर दिया उसको, ठीक है? ऐसे लोग सिर्फ इतना है। इन लोगों को याद आती है 2 साल बाद, 3 साल बाद, कि जब वो किसी को देखते हैं वर्दी में घर आया है वो बंदा, तो उसको तब उनके मन में इंसान जागता है, यार काश मैं भी कर लेता। लेकिन उस समय केले बेचने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, ठीक है? वो भी नहीं बेच पाओगे तुम तो ढंग से। तो इसीलिए पढ़ लो। उत्साही, कीन मतलब पैशनेट, एंथुसियास्टिक जोशीला, पैशनेट, एविड, एविड रीडर, एविड वॉचर, वो लोग होते हैं जो पैशनेट होते हैं किसी चीज को करने के लिए। फर्वेंट भी पैशनेट होगा। जेलस जेड वाला है, जे वाला होता तो ईर्ष्यालु होता। और ईगर मतलब एंथुसियास्टिक। अब इसका एंटोनियम क्या होगा? शी इज एन आर्डेंट लवर, शी इज एन आर्डेंट लवर ऑफ पोएट्री। कुछ लोग ना पोएट्री के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं, उनको पोएट्री पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद होता है, तो दे आर पैशनेट अबाउट पोएट्री, ठीक है? चलिए इसका सिनोनियम देखिए, एंटोनियम। अगर मैं इसका एंटोनियम देखूं तो ए इसका आंसर होगा, क्योंकि एपेथेटिक का मतलब होता है इनडिफरेंट, इनडिफरेंट या नॉट इंटरेस्टेड। जिसको किसी काम में क्या ना हो? इंटरेस्ट ना हो। इसको बहुत इंटरेस्ट होता है, ये पैशनेट होता है। और ये होते हैं कुछ ऐसा आप जैसे लोग जिनको इंटरेस्ट नहीं होता है सिर्फ, है ना? तो ए इसका आंसर हो जाएगा। अब इंडिजिनस क्या होता है? स्वदेशी, स्वदेशी, तो यानी कि नेटिव। फ्रेल क्या होता है? कमजोर, दुबला पतला, वीक। और कॉन्टिगस का मतलब होता है जब दो चीजें एक दूसरे के नजदीक होती हैं, पास में होती हैं, तो इन्हें हम लोग कहते हैं एडजेसेंट, ADJACENT, एडजेसेंट।
एडजेसेंट जानते हो, दो चीजें एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक, दैट इज कॉल्ड एडजेसेंट। आई एम अर्डेंट फॉर योर स्टोरी। चलो जब लिख लो मुझे फटाफट जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना कि सर हाँ हो गया, कॉपी कर लो जब। इन्फॉर्म वीक शायरी। हाँ जी, एनडी के लिए एनफ है ये। पीक्यूआरएस करवाएंगे, आज करवाएंगे पीक्यूआरएस। लिखो फटाफट अगर कॉपी हो गया हो तो। हम्म, 2700 2800 लोग और सिर्फ 1000 लाइक। सॉरी, आई कांट से। ये तो अब सामने वाले पे डिपेंड करता है कि वो क्या करता है। मैं लाइक के लिए बार बार कहूंगा ये कर दो वो कर दो तो यार। चलो पहले ये यहां जाओ फटाफट जल्दी से। 12 फास्ट। पहला क्वेश्चन, टीथिंग ट्रबल। अब कई बार क्या होता है जब हम जैसे पढ़ाई शुरू करते हैं ना, कुछ बच्चे जो बिगनर्स होते हैं, आपने देखा होगा वो 10 घंटे पढ़ते हैं तब भी इतना सा उन्हें समझ में आता है। कुछ लोग 2 घंटे पढ़ते हैं, जो कई साल हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते उन्हें बहुत सारा समझ में आता है। तो एक्चुअल में किसी भी लाइफ में ना, किसी भी काम को करने में, जिंदगी में सबसे पहले जो शुरुआत में प्रॉब्लम आती है उसे कहते हैं टीथिंग ट्रबल। तो बिगिनिंग में जो प्रॉब्लम्स आती है ना, दे आर कॉल्ड टीथिंग ट्रबल। तो टीथिंग ट्रबल का मतलब होता है बिगिनिंग प्रॉब्लम्स, स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं देखूं, प्रॉब्लम्स एट द स्टार्ट ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट, जब हम किसी काम को शुरू करते हैं उसके स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम आती है दैट इज कॉल्ड टीथिंग ट्रबल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट, मीली माउथ। चलिए मीली माउथ देखो, जो लोग मीली माउथ होते हैं ना, इसका मतलब वो बहुत प्यार से बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं दे आर काइंड ऑफ मीली माउथ, मतलब बहुत ही सॉफ्ट बोलते हैं, सॉफ्ट स्पोकन टाइप होते हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग कहते हैं मीली माउथ। तो मीली माउथ का मतलब हो जाता है सॉफ्ट स्पोकन, यानी कि वो कैसे बोलते हैं, बहुत ही सॉफ्ट बोलते हैं, बहुत ही प्यार से बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को कहते हैं मीली माउथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ऑप्शन में है ये, एक्चुअल में ऑप्शन ए है इसका, गलती से आ गया यहां पर। ठीक है, तो मैं इसे डी कर देता हूं। ओकेजनली, टोटली, फाइनली, इरेगुलरली। ठीक है, ओकेजनली कोई काम होना, ठीक है, टोटली पूर्ण रूप से हो जाना, फाइनली हो जाना, या अनियमित रूप से हो जाना, इरेगुलरली हो जाना। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा इसका? ए। ए क्या है? अच्छा ये, ए टोटली। देखिए ना, टोटली होगा इसका, ना ओकेजनली होगा इसका, आंसर होगा इरेगुलरली। व्हेन सम, हाँ, दिस वन, व्हेन समथिंग हैपेंस बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसका मतलब है वो आज होगा फिर नहीं होगा, फिर आज कभी होगा फिर नहीं होगा। तो इट मींस इफ समथिंग हैपेंस, जैसे हम लोग कई बार स्कूल जाते थे बचपन में, कभी चले गए कभी नहीं चले गए। स्कूल तो चलो फिर भी रेगुलरली जाते थे, कॉलेज, कॉलेज में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, इरेगुलरली। नेक्स्ट, एट लॉगर हेड्स। ये डी ऑप्शन है यहां पर, एट लॉगर हेड्स, यानी कि सफर करना, किसी के साथ झगड़ा होना, किसी के साथ कंपटीशन होना, या डू और डाई सिचुएशन में होना। जैसे इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आर एट लॉगर हेड्स, दोनों किस पे हैं? लॉगर हेड्स पे हैं। इसका मतलब ये किस में है? आपस में झगड़ा है, बचपन से झगड़ा चला आ रहा है, हमने तो जब से देखा है आपस में झगड़ा ही चला रहा है। तो बोथ आर एट लॉगर हेड्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इन कंफ्लिक्ट विद समवन, या
टू बी एनमिटी, दुश्मनी होना, किसी के बीच में आपस में दुश्मन होना, दैट इज कॉल्ड टू बी एट लॉगर हेड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉट डी, इसका आंसर होगा ए, सफर नहीं होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट, अ मूट पॉइंट, मूट पॉइंट, कश्मीर, हिंट दे दिया मैंने आपको, कश्मीर इज अ मूट पॉइंट। बताओ फटाफट, कश्मीर जो है इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्या रहा है? एक मूट पॉइंट रहा है, हमेशा से ही रहा है। ठीक है, तो जिस चीज को भी, या कई बार दो पार्टी होती हैं उनके बीच में कोई चीज मूट पॉइंट हो जाती है, तो जब कोई चीज मूट पॉइंट होती है तो इसका मतलब वो डिस्प्यूटेड हो जाती है, विवाद का मुद्दा बन जाता है, वो उस पर विवाद होना स्टार्ट हो जाता है। तो इफ समथिंग इज मूट पॉइंट इट मींस इट इज डिबेटेबल या इट इज डिस्प्यूटेड। ठीक है, वो झगड़ा हो जाता है उस चीज के ऊपर। तो 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप करके बताओ। ड्रॉ द लॉन्ग बो, पॉलिटिकल पार्टीज की आदत होती है टू ड्रॉ द लॉन्ग बो, मतलब वो इतना सा करती हैं और इतना शो करती हैं। हिंट आपको दे दिया मैंने, दे हैव द हैबिट ऑफ ड्रॉइंग द लॉन्ग बो। कुछ भी अगर उन्होंने कर दिया ना, इतना सा करेंगे और उसके बाद दिखाना इतना स्टार्ट कर देंगे। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? एग्जेगरेट। एग्जेगरेट का मतलब होता है, हिंदी में लिखेंगे बढ़ा चढ़ाकर बोलना, किसी चीज को, छोटी सी चीज को बहुत बड़ा कर देना, दैट इज कॉल्ड एग्जेगरेट। ठीक है, एग्जेगरेशन का मतलब हाइपरबोल, HYPERBOLE, हाइपरबोल करना मतलब बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज को दिखाना। तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट, फ्लाई इनटू अ पैशन। अब कई लोग ऐसे होते हैं, बट मैं नहीं दूंगा, पहले आप इसका आंसर दो। फ्लाई इनटू अ पैशन, नहीं तो आप तुरंत एकदम देखते लगा दोगे। फ्लाई इनटू अ पैशन, थोड़ा सा कुछ कह दो ऐसे लोगों को, एकदम से वो क्या हो जाते हैं? दे फ्लाई इनटू अ पैशन। हाँ जी, चलिए, टू बिकम एग्रेसिव, कभी कभार, एट टाइम्स का मतलब होता है बच्चों रेयरली, रेयरली मतलब कभी कभार ऐसे लोग क्या होते हैं? गुस्सा होते हैं। ठीक है, टू बिकम एग्रेसिव, एग्रेसिव हो जाते हैं ऑफन, अक्सर, या एंग्री हो जाना, हमेशा एंग्री होना, या अचानक से एंग्री होना। ठीक है, क्लोज ऑप्शन है भाई, क्लोज, क्लोज ऑप्शंस हैं, तो थोड़ा सा देख के करना। चलो, तो इसका मीनिंग होगा टू बिकम एंग्री, लेकिन कैसे? कैसे एंग्री? सडनली, टू बिकम एंग्री सडनली, अचानक से क्या हो जाना? गुस्सा हो जाना, नाराज हो जाना, टू बिकम एंग्री सडनली। सी, सी इज द आंसर। When the war breaks out, जब युद्ध शुरू हो जाता है, all the war mongering social media activists become yellow bellies। तो जितने भी ये जो सोशल मीडिया जो वाले लोग हैं, ये येलो बेलीज की तरह उभर के आते हैं। ठीक है, अब येलो बेलीज, बेली वैसे तो हम लोग पेट को कहते हैं, बट येलो बेली का क्या मतलब होगा? अनुज गोस्वामी, बेटे इतना देर पढ़ाई पे ध्यान कर ले। और यही मैं कहता हूं कि पढ़ने वाले पढ़ के निकल जाते हैं और तुम लोग कमेंट में रह जाओगे बस। हाँ जी, चलिए, तो येलो बेलीज क्या होते हैं? देखो, एक जैसे ही मैंने वैसे मैंने एक बात नोटिस की है, जैसे ही थोड़ा सा ईडियम ना टफ आता है, आप लोग तुरंत फेल हो जाते हो। चिकन हार्टेड, नया ईडियम आते ही ना घुटने टेक देते हो आप लोग। तो चिकन हार्टेड, येलो बेलीज जो लोग होते हैं वो कायर होते हैं, डरपोक होते हैं, चिकन हार्टेड लोग होते हैं। सी, स्केप्टिक्स, स्केप्टिक जानते हो कौन होता है? स्केप्टिक होता है शक्की, जो दूसरों पर डाउट करता है। ये बात तो मैंने देखी है कि तुम्हारे पे जैसे ही नया क्वेश्चन आता है, मतलब तुम, अगर मैं कहूं तो सिलेक्शन लेने के अभी काफी पीछे हो, क्योंकि रटा रटाया जो है वो तो दुनिया में सबको आता है, ये चीज है। लेकिन आपकी प्रिपरेशन अगर मैं कहूं टू द टॉप लेवल, वो नहीं है, क्योंकि जैसे क्वेश्चंस नए बनते हैं, अगर 5 में से 2 क्वेश्चन नए हैं तो तुम वहां एकदम से फेल हो जाते हो सारे के सारे। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। इसीलिए आपको मैं कह रहा हूं रोजाना पढ़ो, थोड़ा सा पुराना पढ़ो, थोड़ा नया पढ़ो।
क्योंकि पुराना भी पेपर में रिव्यू बार बार वही नहीं आएगा, रिपीटेड भी नहीं आएगा। हाँ जी, एसएससी एमटीएस के लिए है। मॉक टेस्ट भी कराऊंगा अभी, डोंट वरी। स्पॉटिंग एरर कैसे करें, उसके लिए बेसिक्स से क्लास पढ़ो, सुबह 10 वाली क्लास जो है उसको पढ़ो, उसमें स्पॉटिंग एरर्स भी हो रहे हैं प्रैक्टिस, और उसमें ग्रामर बेसिक से भी चल रहा है। पढ़ो बच्चों पढ़ो, सिर्फ कमेंट करने से कुछ नहीं होगा, तुम देखते रह जाओगे, लोग निकाल के ले जाएंगे। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस। देखिए, जो पत्थर आपने देखा है नदी में, आपको बताता हूं इसकी थ्योरी क्या है। ईडीएम है ये, और ये आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। ये आपके सीडीएस में भी, एसएससी में भी, सीजीएल में भी पूछा हुआ है। अगर पीवाई की उठाओगे मिल जाएगा आप लोगों को, बहुत आता है ये। सुनो, इसे ये प्रोवर्ब भी है। जो पत्थर ना लुढ़कता रहता है ना पानी में, वो कभी भी वजनदार नहीं होता, क्योंकि उसमें कभी काई नहीं लगती, क्योंकि उसमें वजन नहीं था। जो लोग एक जगह नहीं टिकते ना, भागते रहते हैं इधर उधर उधर उधर, तो उनकी कभी वैल्यू नहीं होती। अब सुनो ध्यान से, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस। जो लुढ़कते रहते हैं ना, रोल करते रहते हैं, उनमें कभी वजन नहीं होता। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। A person who settles for a short time and runs from place to place enjoy his freedom. Okay. A person who does not settle anywhere for a short time and is always searching for gold. A person who settles for a long time and leads a boring and useless life. A person who does not settle in one place for the long time does not gain wealth, name or fame. देखो, कुछ क्वेश्चन लेवल के तो आते ही हैं। डी इसका आंसर होगा। ए नहीं, डी। डी इसका आंसर होगा। कॉपी कर लो, लिखो फटाफट यस सर जल्दी से। चलिए खत्म हो गए हैं। स्पेलिंग एरर फटाफट बहुत तेजी से बताओ। पहला वर्ड क्या है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मीडियोकर। मैं मीनिंग लिख रहा हूं, मीडियोकर बंदा जो होता है वो एवरेज होता है, ना बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट ना बहुत ज्यादा डल। फटाफट मुझे बताओ जल्दी से, मीडियोकर। बीएसएफ एचसीएम के लिए है ना बेटा। इस बैच में मैं सब कुछ कवर कर रहा हूं, आप पढ़ो बस, पूछा मत करो कि सर इसके लिए है उसके लिए है। पीडीएफ इसकी मिलेगी आपको एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का नाम मैं बता चुका हूं, कैडेट्स डिफेंस एकेडमी। वहां सारी पीडीएफ आपकी, चाहे वो डेली प्रैक्टिस पेपर वाली हो या ये क्लासेस वाली हो, सारी मिले। MEDIOCRE, मीडियोकर, ये इसका आंसर है। सी। बी नहीं, ME है यहां पर, आई नहीं होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। इन चारों में से एक सही शब्द की स्पेलिंग आपको बतानी है कि किसकी स्पेलिंग जो है वो सही है। यानी कि इसमें थ्रॉटल की स्पेलिंग गलत है, थ्रॉटल में तो वैसे भी एच आता है, या सिलहुट की स्पेलिंग सही है। चार वर्ड हैं, और वर्ड जो है, फिर मैं वही कहूंगा, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ वर्ड है। हाँ जी, किसकी स्पेलिंग सही है। प्रेरोगेटिव, अधिकार, प्रिविलेज, ये तुम्हारे ऊपर को जाएगा, मुझे पक्का भरोसा लग रहा है। हम्म। बी, प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव, PRE होता है उसमें, PRE, आर के बाद ई आता है। थ्रॉटल में एच आता है, सिलहुट में SILHOUE आता है इसके बाद। तो रेमिनिसेंस की स्पेलिंग सही है, और इसका मतलब होता है रिमेंबर। रिमेंबर, किसी चीज को रिमेंबर करना, याद करना। तो ये बाकी सारे गलत हैं, ठीक है। बी नहीं, वो प्रेरोगेटिव कुछ और ही बन गया, वो प्रेरोगेटिव मतलब प्रेरोगेटिव, PRE होना था वहां पर।
तो 20 का आंसर। तभी तो मैंने कहा जो भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है तुम वहीं फंसते हो, और ये ही मत करना। लिखो फटाफट जल्दी से इसको। तैयारी वहीं देखी जाती है जब लेवल की चीजें पढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन भी हैं लेकिन अच्छे क्वेश्चन भी हैं। चलिए, ये ओकेजनली की स्पेलिंग बहुत आसान, बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। ओकेजनली सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? ओ। ओ के बाद चलो इतने वर्ड आएंगे इसमें। अब देखो फटाफट, आपको क्या लग रहा था मैं यहां लिखूंगा इसमें? छोटा सा हिंट देता हूं चलो आपको। सबसे पहले ओ के बाद सी, लेकिन जिसने अब ए और सी में से लगा दिया वो गलत। ओ डबल सी देते हैं। यहां डबल एस नहीं होता बच्चों, सिंगल एस होता है। ओ डबल सी ए एस आई ओ एन ए एल वाई, डबल एल वाई। डी इसका आंसर होगा। ठीक है, ये वाला जो कर रहे हैं उल्टा कर रहे हैं, ये नहीं इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, ग्रैंडियोर। ग्रैंडियोर होता है स्प्लेंडिड, शानदार, भव्य। स्प्लेंडिड, शानदार, मैजेस्टिक, रॉयल। हम्म को क्या होगा? सबसे पहले जी, हाँ जी बताइए। चलिए सबसे पहले बताया तो हिंट देता हूं। जी आर, आर के बाद ए, फिर उसके बाद एन, तो ग्रैंड बन जाएगा, ग्रैंड है ना। अब बताओ ग्रैंडियोर में डी, जी आर एन डी, यू ई आर या ई यू आर? हम्म जी आर ए एन क्या होगा? डी ई या डी यू ई? जी आर एन डी ई यू आर, ये बटेगा ई यू आर। चलिए किस किस का सही है? स्प्लेंडिड, शानदार, तो 23 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट, मैसेकर। मैसेकर होता है स्लॉटर, एस एल ए यू जी एच टी ई आर, जब भीड़ को मारा जाए, यानी कि जीनोसाइड, मास मर्डर। मास मर्डर, भीड़ की हत्या, जलियांवाला बाग मैसेकर, कश्मीरी पंडित मैसेकर, मास मर्डर, भीड़ को मारना एक साथ, दिस इज कॉल्ड मैसेकर। तो इसका स्पेलिंग एम से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एम ए, हाँ जी। चलिए एम, अब देखो मास मर्डर है तो एक हिंट और दे देता हूं आपको, डबल एस आ जाएगा। मैसेकर, एम ए डबल एस, तो डबल एस इसमें तो नहीं है। अब बताओ, एम ए डबल एस ए सी आर ई, सी आर ई, ऐसे भी तोड़ सकते हो, मास प्लस एकर, भूलना नहीं अब आगे। ए, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से एक की स्पेलिंग सही है। नहीं नहीं नहीं, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तीन की सही है, एक गलत है। हाँ जी, तीन की सही है, तीन की सही है और एक की गलत है, तो इनकरेक्टली बताओ। सबसे पहले देखो हर्डल चेक करो। हर्डल का मतलब होता है ऑब्स्टिकल, किसी काम में रुकावट, बाधा। तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है? एच यू आर डी एल ई, हर्डल, सही है बिल्कुल। इंटरफेयर करना, हस्तक्षेप करना, मेडल, एम ई डबल डी एल ई, मेडल, ये भी सही है। पडल, पी यू डबल डी एल ई, पी यू डबल डी एल ई, पिडल। पिडल का मतलब होता है वाटर होल्स, वाटर होल्स, जो पानी के गड्ढे नहीं होते छोटे छोटे, उस उन्हें पिडल्स बोलते हैं। और एक होता है किसी को हग कर लेना, कडल करना किसी को, टू कडल समवन मतलब टू हग समवन, तो वो होता है सी यू डबल डी एल ई, कडल। तो यही गलत है। कडल करना, व्हेन यू कडल समवन, तो कस के पकड़ना, हक करना किसी को। हाँ, लेकिन अब जो अगली स्पेलिंग आ रही है ना, तुम्हारे दिमाग, दिल, फेफड़े सारी खोल के रख देगी वो। नहीं ये वाला नहीं, इससे अगला है, सॉरी। इनमें से बताओ, सेलेक्ट द
करेक्टली नहीं, इनकरेक्टली, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कमीशन, ओमिशन, पोजेशन और ओकेजन। एक सेकंड चेक करते चलो फटाफट, किसकी स्पेलिंग गलत दिखाई दे रही है आपको? तीन सही है। कमीशन में आता है डबल एम और डबल एस, तो ये तो सही है। पोजेशन में डबल एस और डबल एस, अधिकार, ये भी सही है। ओमिशन में सिंगल एम और डबल एस, ओमिट एक वर्ड होता है ओमिट, ओमिट करना मतलब मिटाना, ये वर्ब होती है और इससे बनता ओमिशन। यार अभी तो ओकेजन बताया था, ओ डबल सी और सिंगल एस, ओकेजन। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, फिर भी नालायक बी लगा रहे हैं इसमें। न्यूजेंस, न्यूजेंस का करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, न्यूजेंस होता है, क्या होता है न्यूजेंस? देखो न्यूजेंस होता है एक तरीके से इरिटेशन, कोई भी ऐसी चीज जो आपको परेशान करती है, इरिटेट करती है, तो इरिटेशन होता है न्यूजेंस, मतलब इरिटेशन, थ्रेट, खतरा, कोई भी चीज जो आपको परेशान करती है, एनॉयंस, एनॉय नाराजगी पैदा करती है, उसे कहते हैं न्यूजेंस। तो इसका जो सही स्पेलिंग होगा वो लगाओ, एन से स्टार्ट होगा, ठीक है, और यू इसके बाद आएगा, सब में यू ही है, उसके बाद आएगा आई, क्योंकि तीनों में है, चारों में है ना। अब इसके बाद एन यू लगाओ वन से, एक सेकंड, हाँ, न्यूजेंस। अब बताओ, एन यू आई एस, एस भी सब में है, न्यूजेंस, डबल एस नहीं होगा, तो इसका फिर आंसर क्या होगा? एन यू आई एस ए एन एस ई, यहां पर एस दिया हुआ है तो ये गलत हो गया, ए इसमें है नहीं। आप बताओ आपका क्या आंसर था इसमें? सी। वाह बेटे शाबाश, सी, सी वालों शाबाश। नेक्स्ट, गुब्बारा, बलून। अगर तुमने इसकी स्पेलिंग भी गलत कर दी तो भाई साहब तुम्हारा गुब्बारा बना के लटकाऊंगा मैं। इसकी स्पेलिंग गलत करने की इजाजत आपको नहीं है, बचपन से तुम पढ़ते आ रहे हो, लेकिन मैं दिखा दूंगा तुम्हें अभी भी कुछ ऐसे नालायक आदमी जो इसकी स्पेलिंग अभी भी गलत करेंगे। बी ए, चलो इसको तो मैं बता देता हूं फटाफट, बी ए, ए आ गया तो ये दोनों गलत हो गए, बी ए डबल एल डबल ओ एन। हाँ अगला क्वेश्चन है इसके बाद, तुम्हारे दिल फेफड़े दिमाग सारे तोड़ के रख देगा। प्रिविलेज, पी आर आई वी आई एल ई जी, प्रिविलेज होता है राइट, स्पेशल राइट, विशेष अधिकार, उसे कहते हैं प्रिविलेज। यहां आ जाओ, कमेंट बॉक्स में पढ़ रहा हूं मैं देख रहा हूं किसका आंसर सही है। करूं स्टार्ट? ये लो, आंसर बताओ इसका फटाफट। पहले तो समझो इसमें कहना क्या चाह रहा है। हाँ जी, ये एक ही क्वेश्चन है ये एक ही क्वेश्चन है। वो ये कहना चाह रहा है कि ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस सही है, या ये सेंटेंस सही है, इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है जिसकी स्पेलिंग हर वर्ड की सही है, ऐसा वो बताओ। अब नोटिस करो, सब में मैनी मैनी मैनी, सब में कम्युनिटीज कम्युनिटीज, सबकी स्पेलिंग सेम है। ये टाइम वेस्टिंग चीजें हैं, समझ रहे हो? इंग्लिश सब में सेम आती है, लेवल कुछ बड़ा ऊपर नीचे कर देता है पूछने का तरीका, ताकि कंफ्यूज कर दे आपको। और यही मैं सिखाता हूं बच्चों को कि ऐसा कोई हवा नहीं है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि आपको परेशान करे, बस समझने की जरूरत है। देखो सब में, या ये वाला जो वर्ड है डिसएनफ्रेंचाइज, इसकी स्पेलिंग अलग है, तो मतलब सीधा सीधा भी तो पूछ लेता,
कहना क्या चाहते हो, लेकिन नहीं, एग्जामिनर है, हरकतें करे बिना मानेगा नहीं। तो बताओ डिसइनफ्रेंचाइज किसकी स्पेलिंग इसमें सही है। और बता दूं डिसइनफ्रेंचाइज, इनफ्रेंचाइज का मतलब होता है किसी को अधिकार देना, और डिसइनफ्रेंचाइज का मतलब होता है टू डिप्राइव, किसी से पावर छीन लेना, टू डिप्राइव राइट्स या पावर। हिंदी में अधिकार छीन लेना, अधिकार छीन लेना, किसी से अधिकार छीन लेना। देखो किसकी स्पेलिंग सही है, डिसइनफ्रेंचाइज, डी वाला सही है, स्पेलिंग है इसकी DIS, और एनफ्रेंचाइज्ड, डिसइनफ्रेंचाइज्ड, डी वाला सही है। ईमानदारी से बताना किसकी यही स्पेलिंग थी। और लास्ट स्पेलिंग है, देखो सारे अलग अलग हैं, मतलब सेम है, एक ही वर्ड है इसमें, हिप्पोपोटेमस। ये बताओ किसकी स्पेलिंग जो है इसमें सही है, हिप्पोपोटेमस। और होता क्या है ये, क्या होता है ये, द हिप्पोपोटेमस ऑल्सो नोन एज रिवर हॉर्स, दरियाई घोड़ा, सब सारा अफ्रीका में मिलता है ये। हिप्पो, HIPPO। बेटा इसके बाद जस्ट डीपीपी पे आ रहा हूं, 10 मिनट में 10 क्वेश्चन डीपीपी से उड़ा देंगे हम। PQRS, जिस बच्चे ने PQRS सॉल्व करना शुरू कर दिया ना, क्लोज टेस्ट, PQRS और आपका अनसीन पैसेज, ये मानो उससे अच्छी तैयारी में कोई नहीं है। उससे समय तो लगेगा बट वो बड़ी कहानी लिखेगा। HIPPO, हिप्पो, फिर से PO, हिप्पोपो टेमस। तो कौन सा HIPPO, हिप्पो, हिप्पोपोटेमस, POPOTAMUS। तो कौन सा आंसर सही जा रहा है, ए इसका सही जा रहा है। चलिए स्पेलिंग एरर सारे फिनिश हो चुके हैं, लास्ट में बचा है 3 मिनट में फटाफट सारे क्वेश्चन उठाओ जल्दी से। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला क्वेश्चन, अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर अदर्स रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर्स, यानी कि बलि का बकरा, एक्स ने कोई गलती की और पिटाई हो गई वाई की, तो इसका मतलब वाई क्या हो गया, बलि का बकरा। जब आप गलती करें और दूसरे की, स्कूल में आपको याद होगा किस किस ने कोहनी मारी है, मारते थे ना, पढ़ो अपने दोस्त को कोहनी मार दी, वो चिल्लाएगा, टीचर उसे आके पीटेगा, तो इसे कहते हैं बलि का बकरा बनना। तो इसके लिए वर्ड पूछ रहा है आपसे, क्या कहेंगे। फैग्मेटिक जो होता है दैट इज कूल, काम, ऐसा बंदा जो रिलैक्स्ड हो। इम्प्रेग्नेबल, जिसको आसानी से पकड़ा ना जा सके, दैट कैन नॉट बी कॉट इजिली। इमोलेशन होता है आग लगा के मारना, ठीक है, आग लगा के मारना। तो स्कैप गॉट, सारे तुम एक जैसे हो। डन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। डिमिनिश इन वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे बच्चों आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, डॉलर की वैल्यू जो है ना वो घट जाती है, या कई बार आपने देखा होगा रुपीज की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, रुपये की वैल्यू कम हो जाती है। तो जब किसी चीज की वैल्यू कम हो जाती है तो उसके लिए वर्ड क्या यूज करेंगे। 4 ऑप्शन है आपके पास, एस्केलेट, ऑगमेंट, वेट या डेप्रिशिएट। किसी चीज की वैल्यू कम हो जाना, कीमत कम हो जाना, बोलो क्या होगा इसका मतलब। ओके, देखो एस्केलेट का मतलब होता है इंक्रीज, बढ़ना किसी चीज का। ऑगमेंट मतलब भी इंप्रूव होना, बेहतर होना। और वेट का मतलब होता है शार्पेन, और तेज होना, शार्पेन या होन।
और ये किसके लिए होता है? आपकी भूख के लिए। जब आपकी भूख तेजी से बढ़ने लगती है तो वो वेट होने लगती है, ठीक है, एपेटाइट। और डेप्रिशिएट का यानी कि एप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी चीज का एप्रिसिएशन होना, मतलब उसकी कीमत बढ़ना, और डेप्रिशिएट का मतलब है उसकी वैल्यू कम हो जाना। तो डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ funeral पोयम, हिंदी में इसे कहेंगे शोक गीत। किसी का शोक मनाने के लिए जो, और ये अंग्रेज लोग ज्यादा करते थे, जो पोयम गाई जाती है उसको पूछ रहा है। सोनेट, वर्जिन, बैलेड या फिर एलिजी? सोनेट। हम्म। सोनेट। सोनेट बेटा 14 लाइंस पोयम होती है, और वो शोक गीत नहीं होता है। बैलेड होता है अ पोयम रिप्रेजेंटिंग अ स्टोरी, एक स्टोरी को रिप्रेजेंट करता है। और ये गाथा गीत यानी कि प्रेम गीत भी कह सकते हैं आप इसे, एक तरीके। हाँ जी, ऑडिबल नाउ। चलो, तो सोनेट आपको बता दिया था कि 14 लाइंस पोयम होती है। नाउ नेक्स्ट, वन हु वॉक्स इन स्लीप। अब कई लोग होते हैं, देखो, अगर रात को ना नींद में उठ के चलने लग जाते हैं, ऐसे लोगों को बीमारी होती है नींद में उठ के चलने की। भूत प्रेत इनके पास नहीं आते, कई लोग सोचते हैं इनमें भूत आ गया, वो भूत वाला सीन नहीं होता है, ठीक है, इनको प्रॉब्लम होती है। अच्छा, एस्केलेट ये गलती से ऑप्शन में आ गया, तो इसका मतलब तो पता ही है आपको, इंक्रीज होना, बढ़ना। इनमें से ऑप्शन बताओ। न्यू मिसमेटिस कौन होता है? जो इकट्ठा करता है, कलेक्ट करता है क्या? कॉइन्स। ठीक है, अब आ जाओ दोनों ऑप्शन पे, इसमें से आंसर बताओ। जो चलता है नींद में, चलने वाला। सी, सी न्यूमिस्मेटिस। बी सोमनीलोक्विस्ट। देखो कर दी ना गड़बड़ यहां पर। ये होता है वन हु टॉक्स। वन हु टॉक्स इन स्लीप। नींद में मेरे रसगुल्ले कहां हैं? तो नींद में बोलने वाले जो होते हैं उन्हें सोमनीलोक्विस्ट कहते हैं। सोमनेम्बुलिस्ट इसका आंसर होता है। कई लोग नहीं होते, रसगुल्ले कहां है मेरे, नींद में बातें करने लग जाते हैं। तो बातें करने वाले सोमनीलोक्विस्ट। लोक्विस्ट, लोक्वी मतलब बोलना, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का हमारा। हाँ जी बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन। इसका डीपीपी कहाँ है? पीकी वाला इसी में, हाँ ठीक है। चलिए, इसके बाद सबसे खतरनाक चीज जिससे सब लोग बचते हैं, और उसे हम शुरू कर रहे हैं हमसे, ठीक है। अ राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग, मतलब घुमा फिरा कर बात करना, दैट इज कॉल्ड, बताओ क्या होगा? डी ऑप्शन क्या होता है? पिक्चर बना दी, इससे समझ में आ जाएगा। कंसेंट्रिक, जिनका सेंटर क्या होता है? हैविंग कॉमन सेंटर, जिनका सेंटर सेम होता है यानी कि कॉमन होता है। ऐसे सर्कल, हैविंग कॉमन सेंटर। कर्सन मतलब क्या होता है? किसी को फोर्स करना, मजबूर करना किसी को। और सेंटीपेड होता है हैविंग मैनी लेग्स, हैविंग, जिसके बहुत सारी टांगे होती हैं उसे कहते हैं सेंटीपेड। और सर्कम लोकेशन का मतलब होता है घुमा फिरा कर करना,
एक बार जल्दी से फटाफट, खतरनाक चीज, सबसे खतरनाक चीज अब हम लोग करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड PQRS। अब देखते हैं आपने सॉल्व किए होंगे, आप आंसर की मैच करना फटाफट जल्दी से। और जिसने PQRS यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की आदत डाल दी, उसे तो कोई ताकत है नहीं है जो बाहर कर दे। और सबसे ज्यादा जो गलतियां होती हैं, सबसे ज्यादा नंबर कटते हैं, चाहे CDS वाले बच्चे के हों, NDA वाले बच्चे के हों, या SSC वालों के हों, PQRS सबसे ज्यादा, PQRS रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एक बार जल्दी से सारे के